नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। हमारे देश में कुछ वकीलों के पास कितना खाली समय है, यह इस बात से पता चलेगा कि वे देश के लिए नहीं, देश में घुसकर देश के संसाधनों को लूटने वाले घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वकील जिला अदालत के या फिर खलिहर हो, इनकी फीस लाखों करोड़ों में है। भारत के आम आदमी के लिए तो इनके दरवाजे तक भी पहुंच पाना संभव नहीं है, लेकिन देश में कहीं से मुर्गी बकरी और थैले में 2 कपड़े लेकर घुसे घुसपैठियों की पहुंच इन तक आसानी से हो जाती है। यह बड़ा हैरान करने वाला मामला है और उनके लिए ये दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मिलॉर्ड बचाओ, सरकार इनके साथ ज्यादती कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहले के दौर में दयालु टाइप के जज होते थे तो वे भी इनको तुरंत इंटरटेन कर लेते थे। आधी रात को आतंकियों के लिए अदालतें खुल जाती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सरकार सख्त हो गई तो जज साहब भी सख्ती दिखाने लगे हैं। अब ऐसे फैंसी वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में जजों की फटकार पड़ने लगी है। सवाल यह है कि इन फटीचर घुसपैठियों के बिहाफ पर केस लड़ने का पैसा इनको कहां से आता है? सरकार को इसकी जांच जरूर करनी चाहिए, या फिर ये इतने महामानव है कि मुफ्त में घुसपैठियों और आतंकियों की चिंता इनको होती है? तो ये और भी गंभीर सवाल है। खैर, सरकार इस पर जरूर जांच करेगी, लेकिन अब आते हैं एकदम ताजे मामले पर। घुसपैठियों को देश से निकालने का काम तेजी से शुरू हो चुका है। एसआईआर शुरू होते ही कुछ तो झोला डंडा उठाकर खुद ही भागने लगे हैं। एक हाथ में मुर्गी, दूसरे में बकरी और कंधे पे थोड़े से एक थैले में 2-4 कपड़े डालकर वो बॉर्डर पर उनकी लंबी लाइन लगी है। इधर यूपी में भी बाबा ने आदेश दे दिया है, हर मंडल में एक डिटेंशन सेंटर बनाओ, गांव गांव में छिपे घुसपैठियों को बाहर निकालो और फिर वहां से इन्हें देश की सीमा से बाहर फेंकाओ। घुसपैठियों में खलबली मची है और खलबली मची है इनके चाहने वालों में भी। वकीलों की फौज इनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागने लगी है। 2 दिसंबर को ऐसे ही रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुनवाई हुई। 5 रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस मतलब हिरासत में गायब होने की एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सख्त टिप्पणी की। जनहित याचिका लगी थी, इस देश में घुसपैठिए घुसे हुए हैं, वो इस देश के नागरिक नहीं है और उनके लिए जनहित याचिकाएं लगाई जा रही है। क्यों? यह बड़ा सवाल है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसे वकीलों को कान मरोड़ दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जो अवैध रूप से देश में घुसते हैं उनके लिए हम रेड कारपेट तो नहीं बिछा सकते। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी गई है, जब रोहिंग्या से जुड़े दूसरे मामले भी सूचीबद्ध है। कहा उसी के साथ इसको देख लेंगे। दरअसल वकील साहब चिंतित है कि 5 घुसपैठिए कहां चले गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ा था, उसके बाद से गायब हो गए हैं। वकील साहब की रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उनके रिश्तेदार जो लापता हो गए। लेकिन इनको नहीं पता कि अब सुप्रीम कोर्ट भी बदल गया है। सीजीआई ऐसे वकीलों को 2 टूक सुना रहे हैं। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजने से साफ इनकार करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि ये लोग घुसपैठिए हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर बहुत संवेदनशील है, देश में क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आता है तो क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं? वो सुरंगों से अंदर आते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि उन्हें खाना, आश्रय, बच्चों के लिए शिक्षा। क्या हम कानून को इतना खींच दें? हैबियस कॉर्पस जैसी बातें बहुत कल्पनात्मक है, ये बेंच ने कहा। सीजीआई ने आगे कहा, हैबियस कॉर्पस मांगना बहुत फैंसी बातें हैं। ये लोग अवैध प्रवासी है। देश की सुरक्षा और सीमाओं की स्थिति को देखते हुए ऐसी याचिकाओं पर सहानुभूति दिखाना आसान नहीं है। आपको बता दें कि याचिका में मांग की गई थी कि 5 रोहिंग्या शरणार्थियों को पुलिस हिरासत से गायब कर दिया गया और कोर्ट उनके ठिकाने का पता लगाने का आदेश दे। मतलब समझ रहे हैं आप, देश की पुलिस के पास, देश के अदालतों के पास इतने मामले देश के लोगों के लंबित पड़े हुए, इतने केस लंबित पड़े, और वकील साहब कह रहे कि जो घुसपैठिया घुस आया है उसके लिए पहले पुलिस को जिम्मेदारी दो कि कहां चले गए, उनको ढूंढ के लाया जाए। दरअसल रोहिंग्या का मुद्दा जो है पिछले कई सालों से विवादास्पद रहा है। केंद्र सरकार बार बार कहती आई है कि रोहिंग्या भारत के नागरिक नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी है। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार किया था। अभी देश भर में करीब 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बिना वैध दस्तावेजों के। सरकारी रिपोर्ट्स, यूएनएचसीआर और मीडिया स्रोतों की माने तो देश में अवैध घुसपैठियों की अनुमानित संख्या जो है 20 से 40 मिलियन यानी कि 2 से 4 करोड़ के आसपास है। इन अवैध प्रवासियों में मुख्य रूप से बांग्लादेशी 1.2 करोड़, पाकिस्तान, म्यांमार, रोहिंग्या और अफगानिस्तान से अवैध प्रवासी शामिल है।
2024 के मुकाबले 25 में बीएसएफ ने पूर्वी सीमा पर 3 गुना ज्यादा अवैध प्रवासियों को पकड़ा। केंद्र सरकार ने 2025 के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत निर्वासन तेज किया है। हालांकि अवैध नागरिकों की संख्या सटीक रूप से पता लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके सटीक आंकड़े गोपनीय हैं। सवाल यह है कि भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की आबादी कितनी है। भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की जनसंख्या का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये अवैध रूप से देश के अलग अलग हिस्सों में छिपे रहते हैं। लेकिन अनुमानित संख्या 20 से 40 हजार हो सकती है, ये कहा जा रहा है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय के पास 18 से 22,500 रोहिंग्या रजिस्टर्ड है, लेकिन कुल संख्या 40,000 से ज्यादा हो सकती है। म्यांमार 2017 की हिंसा के बाद इनकी संख्या बढ़ी है। भारत इन्हें अवैध प्रवासी मानता है। 2025 में 38 रोहिंग्याओं को निर्वासित भी किया गया है। मीडिया और दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा रोहिंग्या रहते हैं। यहाँ लगभग 11,000 के आसपास रोहिंग्या बताए जाते हैं। वहीं इसके बाद हैदराबाद के तेलंगाना में लगभग 7,000 के आसपास रोहिंग्या, दिल्ली एनसीआर में 5,000 से ज़्यादा, हरियाणा के नू में, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी रोहिंग्या रहते हैं। जम्मू में इनके स्लम्स और डिटेंशन कैंप्स मुख्य ठिकाने हैं। अब सवाल यह है कि भारत में रोहिंग्या घुसते कैसे हैं। तो ये रोहिंग्या मुख्य रूप से बांग्लादेश के रास्ते, पूर्वी सीमा जो है बांग्लादेश की त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम में ये घुसते हैं और फिर बांग्लादेश कैंपों से ट्रांजिट होते हुए तस्करों की मदद से या पैदल, नाव या फिर म्यांमार बॉर्डर से सीधे मिजोरम, अरुणाचल होते हुए नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाते हैं। फर्जी कागज की मदद से वे फ्लाइट और ट्रेन के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में घुसते हैं। बताते चले कि बीएसएफ ने 2025 में पूर्वी बॉर्डर पर 3 गुना ज्यादा घुसपैठिए पकड़े हैं। लेकिन कोई देश में घुस रहा है, रह रहा है, तो ये स्थानीय लोगों की मदद के बिना संभव नहीं है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि इनके मददगारों पर भी एक्शन ले, ताकि ऐसे विदेशियों को पनाह देने वाले भी आगे से 100 बार सोचे। तो ये अच्छी बात है, सुखद बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और साफ कह दिया है कि क्या ऐसे लोगों के लिए हम रेड कारपेट बिछाएं। विदेशों में क्या होता है, भारत से ही किस तरह से हथकड़ी, जो घुस गए थे अमेरिका में, उनको हथकड़ी डालकर भारत अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया। ये तस्वीरें सबने देखी और इन्हीं में से कुछ लोग इस पर चिंता भी जाहिर कर रहे थे। तो अगर भारत भी वैसी काम कर रहा है, अगर पुलिस की कस्टडी से कुछ घुसपैठिए गायब भी हो गए, तो इसमें चिंता की बात क्या है। लेकिन वकील साहब परेशान हो गए। अब ये क्यों परेशान हो रहे हैं, इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए और इस काम के लिए उनको कौन पैसे देता है, इसकी भी जांच सरकार को करनी चाहिए। खैर, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।